Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Make Gracia. Today we are going to learn about the some basic and some advanced commands of a AutoCAD 3D part modeling. आज हम AutoCAD 3D पार्ट मॉडलिंग के कुछ बेसिक्स एंड कुछ एडवांस कमांड्स के बारे में लर्न करने वाले हैं। आज का हमारा 3rd नंबर का ट्यूटोरियल रहेगा, जिसके अंदर हम आज लर्न करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर जैसे आप AutoCAD शुरू करते हो तो AutoCAD शुरू करने के बाद में आपको आपका यहाँ पर 3D पार्ट मॉडलिंग ऑन होना चाहिए, और 3D पार्ट मॉडलिंग ऑन होने के बाद में आपको लिमिट एंड यूनिट इसके अंदर सेट कर लेने हैं। जैसे आप यूनिट और लिमिट इसका सेट कर लोगे, इसके बाद में यहाँ से आप ऑर्थो मोड ऑन रखोगे और यहाँ से डायनामिक इनपुट ऑन रखोगे यहाँ पर, ठीक है। साइमल्टेनियसली इसका जो स्नैपिंग रहेगा, स्नैपिंग को भी आपको क्या करना है, ऑन करके रखना है। सो आज हम देखेंगे कि हमको ये एडवांस बेसिक कमांड्स के अंदर ये सारे 7 कमांड्स है टोटल, यहाँ पर ये पूरे कमांड्स देखना है। उसी के साथ में रिमेनिंग कमांड्स, हमारा जो एक्सट्रूड कमांड देखा हमने, इसके साथ में हमको जो रिमेनिंग कमांड्स है इनके बारे में हमको आज लर्न करना है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर की जो कमांड है हमारी, दैट इज दी बॉक्स कमांड। कि बॉक्स कमांड को यूज़ कैसे करना है हमको यहाँ पर, ठीक है। सो चलिए बॉक्स कमांड सेलेक्ट करना है। सिंपली जैसे आप बॉक्स कमांड सेलेक्ट करते हो, बॉक्स कमांड सेलेक्ट करने से पहले हम इसके अंदर कुछ सेटिंग्स करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप प्लेन दिखाई दे रहा है, और जो वायर फ्रेम हमने यूज़ किया है वो वायर फ्रेम कौन सा है, 2D वायर फ्रेम दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको चेंज कर देंगे। यहाँ से टॉप प्लेन नहीं रख के हम इसको यहाँ पर हमारा जो SW आइसोमेट्रिक जो रहेगा, मतलब साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक को सेलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ से हम इसका जो वायर फ्रेम मोड रहेगा, वायर फ्रेम मोड से विल जंप टू द शेड ऑफ द ग्रे। शेड ऑफ द ग्रे में हम स्टार्ट करेंगे, तो हमारा 3D पार्ट मॉडल आपको यहाँ पर एक्चुअल में दिखाई देगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर का कमांड रहेगा हमारा बॉक्स कमांड। बॉक्स कमांड इज यूज टू क्रिएट वन 3D पार्ट। जैसे एक 3D पार्ट बनाने के लिए, एक 3D बॉक्स बनाने के लिए, आइदर इट इज अ हॉरिजॉन्टल और द स्क्वायर। स्क्वायर भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ से बॉक्स कमांड सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं बॉक्स कमांड सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ये क्या पूछ रहे हैं आपको, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर। मैंने फर्स्ट कॉर्नर क्लिक किया। अब जैसे मैं माउस को मूव करता हूँ तो यहाँ पर आप डायमेंशंस देख सकते हो, ठीक है। इस तरह के डायमेंशंस दिखाई देंगे आपको। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अभी सिमेट्रिकल डायमेंशंस लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर 6 टैप करके वापस 6 लेता हूँ और इसको एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर देखो एंटर कर जैसे मैंने किया, तो एंटर करने के बाद में यहाँ पर बेस तो बन गया इसका, लेकिन आपको यहाँ पर हाइट भी डिफाइन करनी होगी। तो हाइट भी मैं यहाँ पर 6 हाइट डिफाइन कर देता हूँ। 6 टाइप किया मैंने, एंटर किया, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्यूब रेडी हो गया हमारा, ठीक है। सिंपली हमको 3 चीज़ें करना है, कमांड सेलेक्ट करनी है, डायमेंशंस देना है और उसको हाइट देना है। सिंपल इस तरह से आप एक बॉक्स क्रिएट कर सकते हो इजीली। देन हमारा सिलेंडर, इसी के साथ में अगर रेक्टेंगुलर क्रिएट करना है तो आपको वापस बॉक्स सिलेक्ट करो। बॉक्स सिलेक्ट करने के बाद में फर्स्ट कॉर्नर सिलेक्ट करो। देन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डायमेंशन देना है आपको। ये वाला कौन सा है हमारा, वर्टिकल डायमेंशन, और ये रहेगा आपका हॉरिजॉन्टल डायमेंशन। तो सपोज मैं वर्टिकल डायमेंशन यहाँ से इसको 5 देता हूँ, सॉरी वर्टिकल डायमेंशन 5 दिया मैंने, देन टैप किया एंड हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशन रहेगा हमारा, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन हम इसको 10 कर देते हैं। जैसे हमने हॉरिजॉन्टल डायमेंशन 10 करके एंटर किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट हुआ 5/10 का। अभी आपको यहाँ पर हाइट देनी है, तो आप यहाँ पर कितनी भी हाइट रख सकते हैं। जैसे मैं 10 हाइट ले लेता हूँ, 10 हाइट लिया हमने यहाँ पर, इसको इस तरह से जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप इजी तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ से कौन सा भी बॉक्स बना सकते हो बाय कंट्रोलिंग द 2 डायमेंशंस, हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल डायमेंशन। एंड देन एंड एट द एंड यू विल डिफाइन द हाइट आपको वहाँ पर डिफाइन करना होगी। तो इस तरह से बॉक्स क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट वाली कमांड है हमारे पास में सिलेंडर। सिलेंडर डिफाइन करने के लिए आपको एक ही चीज़ दो चीज़ें प्रोवाइड करना है यहाँ पर। एक तो उसका रेडियस प्रोवाइड करना है और दूसरा हाइट प्रोवाइड करना है। सिलेंडर कमांड सेलेक्ट करो, इसको थोड़ा मैं साइड में मूव कर लेता हूँ। देन सिलेंडर कमांड के लिए क्या करना है, सिंपल स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ द बेस। ये बेस मैंने सिलेंडर का बेस जो रहेगा इसका सेंटर डिफाइन किया। माउस को मूव करना है थोड़ा सा, जैसे माउस को मूव करेगा तो ये आपको रेडियस पूछेगा उसका। रेडियस सपोज मुझे 5 चाहिए, 5 टाइप करो, एंटर करना है इसको। एंटर करने के बाद में जब माउस को आप ऊपर के डायरेक्शन में मूव करोगे तो ये आपको पूछेगा कि इसका हाइट डिफाइन करना है। तो आप यहाँ पर हाइट डिफाइन कर सकते हो उसका। जैसे मैं यहाँ पर हाइट 8 ले लेता हूँ, 8 टाइप किया मैंने, एंटर कर दिया। आप इस तरह से एक सिलेंडर बना सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा सिलेंडर कमांड। सिलेंडर कमांड के बाद में हम देखेंगे कि अगला वाला कमांड है हमारे पास में कोन। तो कोन किस तरह से रेडी करना है, कोन के अंदर भी आपको क्या करना है, उसका बेस का जो सेंटर रहेगा वो डिफाइन करना है और उसका हाइट डिफाइन करना है। कोन सेलेक्ट किया, कोन सेलेक्ट करने के बाद में ये पूछ रहा है आपको स्पेसिफाई द सेंटर। सेंटर सेलेक्ट किया, देन यहाँ से आपको रेडियस डिफाइन करना है। मैं रेडियस अब यहाँ पर इसका 4 ले लेता हूँ। 4 एंटर किया मैंने, जैसे 4 एंटर किया तो अब ये हाइट पूछेगा आपको, ठीक है। माउस को ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने के बाद ये आपको हाइट पूछेगा। हाइट में यहाँ पर इसको दे देता हूँ 11 टाइप करके एंटर करना है। इस तरह से आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोन रेडी हो जाएगा। देन अगला वाला कमांड है हमारे पास में स्पीयर कमांड। स्पीयर कमांड में तो सिर्फ एक ही डायमेंशंस देने की ज़रूरत है आपको। स्पीयर कमांड सेलेक्ट की हमने, देन स्पेसिफाई द सेंटर। सेंटर स्पेसिफाई किया,
सेंटर स्पेसिफाई करने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, उसका रेडियस देना है सिंपल, ठीक है। तो जैसे आप रेडियस दोगे, जैसे मैं यहाँ पर रेडियस इसको 5 एंटर कर देता हूँ, जैसे मैं 5 इतना एंटर कर दूंगा यहाँ पर, तो आपको देखो यहाँ पर इस तरह से स्पीयर दिखाई देगा। आप अगर इसको रोटेट करके देखोगे तो आपको पूरा स्पीयर दिखाई देगा यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारा स्पीयर क्या होगा, यहाँ पर एक रेडी हो चुका है। तो ये स्पीयर रेडी होने के बाद में आपको अगर और दूसरा कोई मतलब एक और दूसरे डायमेंशन से अगर आपको स्पीयर रेडी करना है तो आप उसको रेडी कर सकते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद का कमांड रहेगा हमारा पिरामिड। पिरामिड कमांड देखो किस तरह से रहेगी। पिरामिड ये स्क्वायर पिरामिड रहेगा जिसके अंदर 4 साइड्स रहेगी आपकी, ठीक है। देयर विल बी द 4 साइड्स टू दिस पिरामिड। जैसे 3 साइड्स का भी रहता तो हम यहाँ पे 4 साइड्स का जो पिरामिड रहेगा उसको क्रिएट करेंगे। अभी क्या करना है यहाँ पर, स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। ये क्या पूछ रहा है, सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करो। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई किया। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद में आपको क्या करना है, इसका बेस का जो डिस्टेंस रहेगा वो बेस डिस्टेंस आपको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। बेस डिस्टेंस डिफाइन करोगे, जैसे मैं यहाँ पर बेस डिस्टेंस ले लेता हूँ इसका 5 एंटर करना है। जैसे एंटर किया आपने तो वैसे ही आप ये हाइट पूछेगा यहाँ पर आपको जितना भी हाइट चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पर 12 हाइट चाहिए, 12 हाइट टाइप किया मैंने, एंटर किया तो आपको इस तरह से यहाँ पर क्या मिलेगा, इस तरह का एक पिरामिड मिलेगा। आप उसको रोटेट करके देख सकते हैं, ये आपका पिरामिड यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो इतने आसान तरीके से हम यहाँ पर पिरामिड भी क्रिएट कर सकते हैं। पिरामिड के बाद की कमांड है हमारी वेज कमांड। वेज कमांड देखो अब किस तरह से मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। वेज कमांड सिलेक्ट किया हमने। वेज कमांड हम ज़्यादातर सपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो इस वेज को कैसे क्रिएट करना है हमको। आपको अगर एक्चुअली उसका शेप देखना है तो यहाँ पर आप शेप देख सकते हो कि वेज किस तरह से दिखाई देता है। वेज कमांड सिलेक्ट किया हमने। हम क्या करेंगे, पहले वेज कमांड का फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, देन सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। एस्केप करता हूँ एक बार, वापस सिलेक्ट किया, यहाँ से सिलेक्ट करना है इसको। अभी देखो मैं क्या करूँ, बैक टू फ्रंट आ रहा हूँ मैं। जब मैं बैक टू फ्रंट आता हूँ इस तरह से और डायमेंशन देता हूँ उसको और सेकेंड पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ तो आपको वेज देखो कहाँ पर मिल रहा है, इस डायरेक्शन में वेज मिल रहा है आपको। हमने क्या किया था, अभी बैक टू फ्रंट आए थे हम, अभी हम फ्रंट टू बैक जाएंगे तो देखो वेज किस तरह का मिलेगा आपको। ये फ्रंट टू बैक जाना है हमको। हम फ्रंट टू बैक जब जाएंगे और जब इसको डायमेंशंस देंगे तो आपको उसके रिवर्स डायरेक्शन में यहाँ पर वेज दिखाई देगा। आप इसको रोटेट करके देख सकते हैं इस तरह से। ये देखो दोनों भी क्या किया हमने, अलग अलग डायरेक्शन में यहाँ पर वेजेस क्रिएट किए। तो आप इस तरह से यहाँ पर वेज भी क्रिएट कर सकते हो। वेज क्रिएट करने के बाद में आपके पास में है लास्ट में टोरस। टोरस इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ डोनट। सामने दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम के अंदर, कलर डायग्राम में। ये एक टोरेंट है जो हाईलाइट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, या फिर एक आधा सर्कुलर पोर्शन आपको बताना है जैसे डोनट ड्रॉ करना है तो उस टाइम आप इसको यूज़ करोगे। इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में ये पूछ रहा है स्पेसिफाई द सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करो। ये हो गया फर्स्ट वाला सेंटर पॉइंट। अब आपको क्या करना है, बाहर का डायमेंशन देना है। मैं बाहर का डायमेंशन 10 एंटर करता हूँ, एंटर किया मैंने। अब आपको इनर डायमेंशन देना है। देखो अब अगर मैं इसको आउटर डायरेक्शन में लेकर जा रहा हूँ तो ये क्या पूछेगा आपको, इनर डायमीटर। तो इनर डायमीटर जो रहेगा, सपोज मैं यहाँ पर इनर डायमीटर इसका यहाँ से 2 कर देता हूँ। तो टू मतलब क्या कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा, दो सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा जिसको हम थिकनेस बोलेंगे। तो ये अभी थिकनेस पूछ रहा है आपको, तो मैं इसका थिकनेस 2 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। क्या किया हमने, अभी वापस एक मरतबा देखो इसको, यहाँ से हमने टोरस सेलेक्ट किया। इसको यहाँ पर टोरट बोलते हैं, क्रियो सॉफ्टवेयर के अंदर इसको डोनट बोलते हैं। सो यहाँ पर क्या करना है, स्पेसिफाई द सेंटर, देन आउटर रेडियस आपको डिफाइन करना है। मैं जैसे आउटर रेडियस एड कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। आउटर रेडियस एंटर करने के बाद में आपको इसका थिकनेस देना है कि उस पाइप का थिकनेस कितना रहेगा। जैसे मैं इस पाइप का थिकनेस 1 कर देता हूँ, एंटर किया। जैसे मैंने 1 एंटर किया तो यहाँ पर क्या हो गया, इस तरह का एक यहाँ पर मॉडल क्रिएट हो चुका है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इसको क्रिएट कर लिया। सो इस तरह से हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये टोरस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि ये सारी एडवांस जो बेसिक कमांड्स, हम इसको बेसिक कमांड्स बोलते हैं, ये एडवांस कमांड्स नहीं है। तो ये बेसिक कमांड हमको किस तरह से यूज़ करना है हमने अभी वो लर्न किया है। अभी हमने इस बेसिक कमांड्स का यूज़ करके हमने इतने सारी ज्योमेट्रीज बनाई। आप देख सकते हो ये सारी ज्योमेट्रीज। अगर आपको इसको इस ज्योमेट्री को अगर सपोज हमारा जो SW शेप रहेगा उसके अंदर देखना हो तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर सारे ये बेसिक मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो डायरेक्टली ओनली बाय कंट्रोलिंग द 2 और 3 डायमेंशंस। हम 2 और 3 डायमेंशंस को कंट्रोल करके इस तरह से यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। अभी ये होने के बाद में हम देखने वाले अब एडवांस कमांड्स। इसके अंदर कौन कौन सी एडवांस कमांड्स यूज़ करने वाले, जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि एक्सट्रूड कमांड क्या रहेगी। एक्सट्रूड कमांड के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पूरा बता दिया है कि एक्सट्रूड कमांड सिर्फ एक ज्योमेट्री के अंदर मटेरियल कंप्लीटली फिल करना है, वहाँ पर हम एक्सट्रूड कमांड को यूज़ करेंगे। अब एक्सट्रूड कमांड होगी हमारी। अब देखेंगे हम कि लोफ्ट कमांड किस लिए यूज़ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है लोफ्ट कमांड। देखो अभी हम यहाँ पर एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ आपको मैं। सो लोफ्ट कमांड के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर एक ज्योमेट्री बना लेंगे। तो ज्योमेट्री बना लेंगे, जैसे कि मैं एक सर्कल बना लो। तो पहले SC टाइप किया, C फॉर सर्कल। यहाँ पे एक सर्कल बनाया मैंने, इस तरह का एक सर्कल बना लिया। ये सर्कल बनाने के बाद में मैं और एक सर्कल बनाता हूँ C, वापस एंटर किया।
अंदर के साइड से एक सर्कल बनाना है मुझे, इस तरह का एक वापस से सर्कल बनाया। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्कल को एक सर्टेन हाइट तक ऊपर मूव कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको ये ड्रैगर पॉइंट्स मिलेंगे। ड्रैगर पॉइंट्स को सिलेक्ट एक मतलब क्लिक करना है और ऊपर के डायरेक्शन में इसको मूव करना है। जैसे मैं इसको ऊपर के डायरेक्शन में 40 इतना मूव कर देता हूँ। इसको ऊपर के डायरेक्शन में 40 इतना मूव कर दिया मैंने। वापस मैं क्या करता हूँ, एक और एक सर्कल बनाता हूँ। इसमें सी टाइप किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद में ये सेंटर में मैंने यहाँ से इस तरह से एक और एक सर्कल बना लेता हूँ और इस सर्कल को सिलेक्ट करना है और इसको ऊपर के डायरेक्शन में वापस मूव करता हूँ। इसको मैं मूव करता हूँ यहाँ से 50 इतना या फिर 60 इतना मूव कर लेते हैं। 60 इतना हमने इसको मूव कर लिया। अब मुझे सपोज ये इस सर्कल बड़े वाले फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल के बीच में अगर सपोज मटेरियल ऐड करना है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल बाय यूजिंग दी एक्सट्रूड कमांड। सो फॉर दैट पर्पज यू कैन यूज दी लोफ्ट कमांड। आप वहाँ पर लोफ्ट कमांड यूज़ कर सकते हो। तो लोफ्ट कमांड सेलेक्ट करना है। जैसे लोफ्ट कमांड सेलेक्ट किया आपने, सेलेक्ट द क्रॉस सेक्शन। अब ये क्रॉस सेक्शन पूछ रहा है, एक बार इसको सेलेक्ट करो और सेकेंड वाला ये वाला सेलेक्ट करो। इनको सेलेक्ट करने के बाद में डबल एंटर करना है, 1 2 दो मतलब एंटर करो। तो आप इसको देख सकते हो इस तरह से रोटेट करके हमने क्या किया है, दोनों भी सर्कल के बीच में मटेरियल ऐड कर दिया। इतनी आसानी से हम यहाँ पर मटेरियल ऐड कर सकते हैं। इसी को मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड किया। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों भी सर्कल्स के बीच में मटेरियल ऐड करना है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल बाय यूजिंग दी लोफ्ट कमांड। सो सेलेक्ट द लोफ्ट कमांड। लोफ्ट कमांड सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट द फर्स्ट सेक्शन, सेकेंड सेक्शन एंड द थर्ड सेक्शन एंड प्रेस डबल एंटर, 1 2 डबल एंटर किया। आप देख सकते हो इसको रोटेट करके यहाँ पर हमने क्या किया है, इस तरह से मटेरियल ऐड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप ज्योमेट्री वेरिएबल ज्योमेट्री भी ले सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल ज्योमेट्री इन द सेंस, देखो मैं वापस वेरिएबल ज्योमेट्री बताता हूँ आपको। यहाँ पर वेरिएबल ज्योमेट्री किस तरह से हम ले सकते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल जेड कर लेते हैं हम एक बार वापस से। कंट्रोल जेड करने के बाद देखो कंट्रोल जेड कर लिया। अब मैं ऊपर का सर्कल को डिलीट कर देता हूँ। ऊपर का सर्कल को डिलीट करके मुझे क्या करना है, उस सर्कल की जगह पर एक स्क्वायर लेकर आना है। तो मैं वापस से स्क्वायर के लिए क्या करूँगा, REC टाइप करूँगा। एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद में मैं इस तरह से क्या करता हूँ, यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेता हूँ। ये सपोज सर्टेन डायमेंशन में मैंने एक स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर को मैं ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो ऊपर ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली उसको सेलेक्ट करेंगे, ड्रैगर को एक बार क्लिक करेंगे और इसको आगे मूव करेंगे विद डायमेंशन 60। सपोज मैंने 60 ले लिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों के बीच में मुझे मटेरियल ऐड करना है। बहुत सिंपल है, वापस से लेफ्ट कमांड सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सेकेंड एंड दिस इज थर्ड एंड डबल एंटर। डबल एंटर कर दिया। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या किया, मटेरियल को पूरा ऐड कर लिया है और मटेरियल ऐड करने के बाद में आपको इस तरह से यहाँ पर ज्योमेट्री क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा अभी का पोर्शन जिसमें हमने लोफ्ट। सो दिस वे यू कैन यूज़ द लोफ्ट कमांड। इस तरह से आप यहाँ पर लोफ्ट कमांड यूज़ कर सकते हो। सो वापस मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इसको डिलीट कर देते हैं हम यहाँ से। इसको डिलीट करने के बाद में हमारा वापस जो व्यू रहेगा दैट इज SW, जो साउथ एंड वेस्ट रहेगा उसमें हमको हमेशा से ज्योमेट्री को देखना होता है। सो अब रिवॉल्व कमांड देखो, ये भी बहुत इजी कमांड है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड है। जितने भी सर्कुलर पोर्शन रहते हैं, फॉर एग्जांपल डंबल्स है सपोज, तो अगर सपोज आपको डंबल्स बनाना है या फिर एक आधा ऐसा पोर्शन की जो कंप्लीट सिमेट्रिकली सर्कुलर है, तो सर्कुलर सेक्शन बनाने के लिए आप इजीली यहाँ पर रिवॉल्व कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप अब रिवॉल्व कमांड यूज़ करोगे, सो फर्स्ट आपको क्या करना है, टॉप व्यू में जाना है। टॉप व्यू में जाने के बाद में वहीं पर ही ज्योमेट्री बनाना है एंड देन कम टू द जो आइसोमेट्रिक व्यू, देन उसको आइसोमेट्रिक व्यू में लाओ या फिर 3D व्यू में लाओ। अभी देखो मैं एक ज्योमेट्री बनाता हूँ। यहाँ पर ज्योमेट्री बनाने के लिए मैं लाइन यूज़ करता हूँ। L टाइप किया मैंने। L टाइप करने के बाद में इस तरह की एक ज्योमेट्री बनाता हूँ मैं। सपोज मैं इस तरह की एक ज्योमेट्री बनाई मैंने यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक डंबल से क्रिएट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, सो यहाँ से हम इसको थोड़ा ट्रैक करेंगे। ट्रैक करने के बाद में इस तरह से आप ट्रैक कर सकते हैं इसको। उस पॉइंट पर आना है सिर्फ, और उससे अवे जाने के बाद में वो ट्रैक हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मैंने क्या किया, ये ज्योमेट्री बनाई। अब इस ज्योमेट्री को क्या करना है मुझे, इस ज्योमेट्री को, इसका जो ये वर्टिकल एक्सिस है, सेंटर जो एक्सिस रहेगा, इस एक्सिस के अराउंड में इसको रोटेट करना है। ठीक है, अबाउट 360 डिग्री और वॉट एवर आपको जितना भी रोटेट करना है यहाँ पर कर सकते हो। ये ज्योमेट्री आपको एक बार रेडी होगी। ये रेडी होने के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पर टॉप व्यू के ऊपर क्लिक करोगे। टॉप व्यू पे क्लिक करने के बाद में साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पर एक बार क्लिक करोगे। साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक पे क्लिक करने के बाद में आपको एक क्लियर दिखाई देगा अभी। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ से रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करनी है। रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करने के बाद में आप अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो अब ये सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों, उसका रीज़न ये है कि आप अगर सेपरेट इसको सेलेक्ट करके देखोगे तो सारे लाइंस कैसे यहाँ पर अलग अलग है। तो सबसे पहले हमको इसको ज्वाइन करना होगा। तो ज्वाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, J फॉर ज्वाइन, J एंटर करना है, पूरी ज्योमेट्री सेलेक्ट करनी है और इसको वापस एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आप अगर इसको सेलेक्ट करके देखोगे तो ये पूरी ज्योमेट्री कैसी सिंगल ज्योमेट्री रेडी हो चुकी है। अब चलो इसको क्या करते हैं हम यहाँ से इसको रिवॉल्व करते हैं। तो रिवॉल्व के लिए क्या करेंगे, रिवॉल्व कमांड सेलेक्ट करना है,
देन पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कंप्लीट ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करो और इसको एंटर करो। जैसे एंटर किया तो अब ये पूछेगा किस एक्सिस से इसको रिवॉल्व करना है, आइदर हॉरिजॉन्टल और द वर्टिकल। हम एक्सिस सिलेक्ट करेंगे ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का, ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। अब देखो जैसे मैंने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए तो 2 पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, दिख रहा है। मैं कितना भी एंगल यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ और इसको इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ जितना मुझे इसको रोटेट करना है। मैं भी फिलहाल के लिए आपको 360 इतना रोटेट करके दिखा देता हूँ, आप इसके अंदर अलग अलग एंगल्स ट्राई कर सकते हो। 360 टाइप किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने एक डम्बल्स क्रिएट किया, सिंपली एक 2D ज्योमेट्री का यूज़ करके मैंने इसको क्या कर लिया, उसके अराउंड में इसको रोटेट कर लिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो। ये हो गया हमारा रिवॉल्व कमांड। तो इस तरह से आप रिवॉल्व कमांड आसानी से यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल के लिए वापस रिवॉल्व कमांड डिलीट कर देता हूँ। आप अलग अलग ज्योमेट्रीज यहाँ पर ट्राई करके देखिए, अगर कोई क्वेरी जाता है तो मुझे कमेंट करिए इसके ऊपर, ठीक है। और नेक्स्ट कमांड है हमारा स्वीप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स विच विल यूटिलाइज टू क्रिएट स्प्रिंग क्रिएट करने के लिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या फिर एक पाइप स्ट्रक्चर अलग अलग डायरेक्शन में, स्प्लाइन में, वॉट एवर जितना जैसा भी ज्योमेट्री रहेगा, जो भी पाथ आप डिफाइन करोगे अकॉर्डिंग टू दैट पाथ इट विल ऐड द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द ड्रॉन प्रोफाइल, जो आपने प्रोफाइल ड्रॉ की उसके हिसाब से। तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से यूज़ करना है हमको। इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, वापस टॉप व्यू में जाता हूँ। यहाँ से टॉप व्यू में जाना है हमको। टॉप व्यू में जाने के बाद में हम एक सिंपल ज्योमेट्री, एक लाइन से एक ज्योमेट्री ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ से इस तरह से मैं कुछ ज्योमेट्री ड्रॉ करता हूँ। जैसे एक पाइप का जो स्ट्रक्चर रहता है, पाइप वाला स्ट्रक्चर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे इस तरह का। चलो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर इस तरह की ड्रॉ कर लिया। आप डायमेंशंस अभी दे सकते हैं, या फिर जब आप एक्सरसाइज करोगे तब प्रॉपर डायमेंशन से हमको ड्रॉ करना होगा। ये कंप्लीट हो गया। दूसरी चीज़ और है कि वापस इसको सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, ये ज्योमेट्री हमारी कैसी है, अलग अलग लाइन है, तो इनको ज्वाइन करना है। तो जे टाइप करके एंटर करोगे, देन पूरी ज्योमेट्री एक साथ सेलेक्ट करोगे, देन वापस एंटर कर दोगे। एंटर करके चेक करो एक मरतबा, ज्योमेट्री हमारी कंप्लीट ज्वाइन हो चुकी है पूरे लाइंस। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दैट सर्कल के हिसाब से इस लाइन के अंदर सारा मटेरियल ऐड करना है। तो मैं यहाँ से सर्कल कमांड लूँगा, सी टाइप करके एंटर करो, और यहाँ से आपको यहाँ से समथिंग जो भी आपका रेडियस रहेगा वो रेडियस एंटर करना है। ऐसे इस तरह से एक सर्कल बना लेना है। यहाँ पर ज्योमेट्री क्लियर हुआ। आपको टॉप व्यू से निकल कर वापस से आपका जो SW आइसोमेट्रिक रहेगा वहाँ पर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में इसको थोड़ा पैन करके इस तरह से आप मूव करोगे। थोड़ा मूव करने के बाद में अब यूज़ करेंगे हम यहाँ से स्वीप कमांड। स्वीप कमांड सेलेक्ट करो। सबसे पहले पूछ रहा है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, ये वाला ऑब्जेक्ट। देन एंटर करना है। एंटर करने के बाद में पूछ रहा है सिलेक्ट द पाथ, किस पाथ से करना है, ये वाला सिलेक्ट करो। देखो आप इसको रोटेट करके अगर देखोगे तो इसने क्या किया है, यहाँ पे जो सर्कल हमने ड्रॉ किया था उसके रेडियस के हिसाब से जो पाथ हमने डिफाइन किया था उस पाथ के अकॉर्डिंगली इसने यहाँ पर पूरा मटेरियल ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ बताता हूँ मैं वापस यहाँ पर आपको, इसके ऊपर हम बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड्स है ये, तो इसके ऊपर ट्यूटोरियल देखेंगे। वापस हम टॉप व्यू में चले जाएंगे। टॉप व्यू में नहीं भी गए, अब यहाँ से भी देख सकते हो, बट ये स्टैंडर्ड मेथड है हमारा। टॉप व्यू में जाते हैं हम एक प्रोसेस के थ्रू जाते हैं। अगर अब मुझे स्प्लाइन ड्रॉ करनी है तो स्प्लाइन के लिए आप क्या टाइप करोगे, SPL टाइप करो तो स्प्लाइन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। एंटर करो। एंटर करने के बाद में मैं सपोज इस तरह की कोई स्प्लाइन बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा ऑर्थो मोड ऑफ कर देते हैं हम यहाँ पर, ताकि हमको प्रॉपर यहाँ पर क्या मिलेगी, स्प्लाइन मिल जाएगी इस तरह की। देखो मैं इस तरह की क्या करता हूँ, एक मरतबा स्प्लाइन बना ली है मैंने। सपोज ये स्प्लाइन बनाने के बाद में ये स्प्लाइन बना ली, यहाँ पर एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद में यहाँ पर क्या करना है, आपको सर्कल डिफाइन करना है, या फिर स्क्वायर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब जो भी आपको डिफाइन करनी है प्रोफाइल, वो प्रोफाइल आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैं सर्कल ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। वापस से इसको सिलेक्ट किया। यहाँ पर देख लो एक मरतबा, ये कंप्लीट ज्योमेट्री हमारी, मतलब ये अनएक्सप्लोडेड नहीं है, ये पूरी ज्वाइन है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, टॉप में जाएंगे, यहाँ से हमारा साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपका प्रोफाइल कौन सा है, यहाँ पर हमारा प्रोफाइल था स्वीप। वापस हम यहाँ पर जाएंगे, स्वीप कमांड सेलेक्ट करेंगे। स्वीप कमांड सेलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला क्या है हमारा, ज्योमेट्री सेलेक्ट किया, एंटर किया। देन पाथ को क्लिक करना है। यहाँ पर पाथ को क्लिक करोगे आप, तो पाथ को क्लिक करने के बाद में, सॉरी यहाँ पर समथिंग मिस्टेक हो गया कुछ तो भी। सो सिंपली इसको सिलेक्ट करो। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, पहले तो स्वीप सिलेक्ट करोगे। स्वीप सिलेक्ट किया, एंटर किया। देन पाथ, कौन सा पाथ हमारा, ये वाला पाथ है। तो पाथ को एंटर करते ही यहाँ पर आपका ज्योमेट्री वो क्रिएट हो जाएगा। इसमें समथिंग कुछ तो भी प्रॉब्लम हुआ है, इस वजह से यहाँ पर नहीं हो रहा है, बट डेफिनेटली आप ये ट्राई करके देखो, आप इसको इजीली कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सारे कमांड्स यूज़ करेंगे। तो आज हमने देखा कि ये वाले जो कमांड्स है हमारे, ये एडवांस हमने
3 एंड 3 6 एंड 7, उसी के साथ में हमने यहाँ पर ये 3 कमांड्स लर्न किए। मतलब टोटल हमने कितने कमांड्स लर्न किए यहाँ पर 10 कमांड्स हमने यहाँ पर पूरा लर्न किया है। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। पूरा वीडियो को पूरा देखिए, जो लोग वीडियो नहीं देख रहे वीडियो को देखो, एक्सरसाइज वीडियो भी देखो और इसी के साथ में उसका प्रैक्टिस भी करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन देन टू एक्सरसाइज वीडियोज। ओके।